19वीं सेंचुरी के फेमस जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक हीगल ये मानते थे कि इवेंट्स हैव टू इवेंचुअली रिपीट्स इटसेल्फ, इट स्टक इन नेवर एंडिंग साइकिल। उन्होंने आगे यह भी कहा कि ओनली एक्सपीरियंस द सेम थिंग ट्वाइस कैन वी फाइनली टेक इट सीरियसली। 19वीं सेंचुरी के फेमस फिलोसोफर कार्ल मार्क्स ने भी ऐसा ही कुछ कहा था। इतिहास अपने आप को दोहराता है, पहली बार त्रासदी के रूप में, और जब हम अपने द्वारा की गई गलतियों से नहीं सीखते हैं तो दूसरी बार एक मजाकिया अंदाज में। 19वीं सेंचुरी के फेमस जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक हीगल ये मानते थे कि इवेंट्स हैव टू इवेंचुअली रिपीट्स इटसेल्फ, इट स्टक इन नेवर एंडिंग साइकिल। यानी कि घटनाएं अपने आप को समय के साथ दोहराती रहती हैं, यह कभी ना समाप्त होने वाले चक्र में हमेशा घूमती रहती हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि ओनली एक्सपीरियंस द सेम थिंग ट्वाइस कैन वी फाइनली टेक इट सीरियसली। यानी कि जब कोई एक जैसी घटना हमारे साथ एक से अधिक बार हो जाती है तब हम जाकर के उसको सीरियसली लेते हैं। 19वीं सेंचुरी के फेमस फिलोसोफर कार्ल मार्क्स ने भी 1851 में लिखे अपने एसे द 18th ब्रूमायर ऑफ लुइस बोनापार्ट में भी ऐसा ही कुछ कहा था। उन्होंने कहा था द हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी एंड सेकंड एज ए फार्स। यानी कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, पहली बार त्रासदी के रूप में, और जब हम अपने द्वारा की गई गलतियों से नहीं सीखते हैं तो दूसरी बार एक मजाकिया अंदाज में। इन सभी सेंटेंस की मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम इन कोट्स को समझें तो ये हमसे कहते हैं कि हमें स्वयं के द्वारा किए गए कार्यों के साथ साथ दूसरों के द्वारा किए गए कार्यों से भी सीखना चाहिए। किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य अच्छा और बुरा दोनों तरीके का हो सकता है। यदि कार्य अच्छा है तो नेक्स्ट टाइम उसको और भी बेहतर तरीके से करके रिजल्ट को सुधारा जा सकता है, लेकिन किया गया कार्य यदि गलत है तो हम सीख लेकर नेक्स्ट टाइम उस कार्य को नहीं करेंगे और इस प्रकार हम अपने लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन दोनों ही कंडीशन में हम अपने द्वारा किए गए कार्यों या किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों से सीख न लेकर लगातार गलतियां करते रहते हैं तो आने वाले समय में रिजल्ट बहुत ही घातक होते हैं और जो हमारी कंप्लीटली लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यदि हम अपने प्यारे देश भारत और वर्ल्ड के इतिहास को गौर से देखें तो हम पाते हैं कि समय समय पर एक जैसी घटनाएं बार बार हुई हैं, जिनके होने का कारण यह है कि लोगों ने अपने पास्ट में की गई गलतियों से कभी नहीं सीखा है, जिसकी वजह से एक ही जैसी घटनाएं बार बार होती रही है। यानी कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जानेंगे जहां पर लोगों ने एक ही जैसी गलतियां बार बार करके इतिहास को दोहराया है। चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 17 बार युद्ध में हराया और हर बार दरिया दिली दिखाते हुए उसको छोड़ दिया। 18वीं बार वो युद्ध हार गए और मोहम्मद गोरी ने उनको बंदी बना लिया। यदि वो पहली बार अपनी गलती को सुधार लेते तो 17 बार उनको युद्ध ना करना पड़ता और आज भारत का इतिहास कुछ और होता। 2007 में यूएस की इकोनॉमी में बहुत तेजी से गिरावट आई, स्टॉक मार्केट गिर गए, चारों ओर केवल एक ही चीज बढ़ रही थी, वो था अनएम्प्लॉयमेंट। यदि हम इस 18 महीने के ग्रेट रिसेशन को 1930 में हुए ग्रेट डिप्रेशन से कंपेयर करें तो इस आर्थिक गिरावट का सबसे बड़ा रीजन यही था कि दोनों ही समय पर बैंक बिजनेस के नए तरीकों पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी। जहां 1920 में यूएसए में बैंक्स ने लोगों को आसानी से कंज्यूमर क्रेडिट दिए, जिनमें से ज़्यादातर अनसिक्योर्ड थे। अनसिक्योर होने की वजह से कंज्यूमर क्रेडिट्स का बैंक्स को रीपेमेंट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वहां पर 1930 का ग्रेट डिप्रेशन आया। सिमिलरली 2007 में अमेरिकन बैंक्स ने लोगों को पुल्ड मॉर्गेज डेप्ट दिए। इनमें से ज़्यादातर अनसिक्योर्ड मॉर्गेज डेप्ट का टाइमली पेमेंट ना होने की वजह से बैंक घाटे में आ गई, जिसकी वजह से 18 महीने का 2007 में ग्रेट रिसेशन आया। इन दोनों आर्थिक घटनाओं में सबसे बड़ा रीजन बैंक्स के द्वारा किया जा रहा नए तरीके का बिजनेस एक्सपेरिमेंट था। इतिहास की ऐसी दूसरी घटना जहां पर हिस्ट्री ने अपने आप को रिपीट किया है। साल 1812 में नेपोलियन बोनापार्ट ने 6 लाख की फ्रेंच आर्मी के साथ सोवियत यूनियन पर आक्रमण कर दिया और अपने कभी साथी रहे जार अलेक्जेंडर को घेर लिया। 14 सितंबर 1812 को फ्रेंच आर्मी ने मॉस्को में अपनी विक्ट्री का झंडा फहरा दिया। सितंबर 1812 में जब फ्रेंच आर्मी सोवियत यूनियन से वापस लौटने की तैयारी कर रही थी तभी वहां पर एक बड़ी ट्रेजेडी हो गई। सोवियत यूनियन में सर्दियों का मौसम प्रारंभ हो गया था। धीरे धीरे सर्दियां इतनी ज़्यादा बढ़ गईं कि टेम्परेचर -37 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। सिंस फ्रेंच आर्मी ने इस सर्दी के मौसम से बचने के लिए कोई तैयारी नहीं कर रखी थी, इसलिए फूड और गर्म कपड़ों की कमी की वजह से केवल 10,000 फ्रेंच आर्मी के पर्सन ही अपने घर फ्रांस वापसी कर सके।
1812 में घटित हुई घटना तो इतिहास बन गई। समय बीत गया, अब साल था 1941 का, जब हिटलर की जर्मन आर्मी ने सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में एक बार फिर ऑपरेशन बारबारोसा को लॉन्च किया। सिंस 1941 में नेपोलियन बोनापार्ट से जुड़ी अनेक किताबें अवेलेबल थीं, लेकिन जर्मन आर्मी ने पास्ट में घटित हुई घटनाओं से किसी भी प्रकार की सीख नहीं ली और सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में अपना ऑपरेशन बारबारोसा जून के मंथ में लॉन्च किया। साथ ही वहां पर पड़ने वाली चिल्ड सर्दी से बचने के लिए कोई विशेष तैयारी नहीं की। एक बार फिर इतिहास ने अपने आप को दोहराया। सोवियत यूनियन की चिल्ड सर्दी में हजारों जर्मन सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी और जो भी सैनिक जर्मनी वापस लौट सके उनके मल्टी ऑर्गन सर्दियों की वजह से डैमेज हो चुके थे। ऑपरेशन बारबारोसा इतिहास में हुए घातक युद्धों में से एक है, जिसमें मोर देन 15 लाख सैनिकों ने अपनी जान गंवाई, जिसमें 7 लाख से अधिक तो जर्मन आर्मी के सैनिक शामिल थे। दोस्तों, इतिहास में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिनमें आपस में समानता है। किसी भी घटना के एक से अधिक बार होने का कारण उससे जुड़ी हुई परिस्थितियों का बार बार होना है। यदि हम घटना से जुड़ी हुई परिस्थितियों को भविष्य में होने से रोक दें तो हम इंसिडेंट के रिपीटिशन को रोक सकते हैं। यदि कोई इंसिडेंट हमारे साथ पास्ट में हुआ है और वो हमारे लिए हार्मफुल था, तो हम उस इंसिडेंट से जुड़ी हुई सर्कमस्टांसेस को भविष्य में यदि ना होने दें तो हम उस इंसिडेंट के रिपीटिशन को रोक सकते हैं। इस प्रकार हम अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं। यही इस वीडियो का कंक्लूजन है। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच।